हमारे साथ किरण डी तारे सीनियर एडिटर न्यूज़ 9 के जुड़े हुए हैं। अब किरण, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को लेकर चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन क्या राजनीतिक सिचुएशन होगी या हो सकती है जिसकी वजह से पवार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर आज नजर आ रहे हैं? जो कारण हम देख रहे हैं वो तो एक आधिकारिक कारण है, क्या इसके राजनीतिक पक्ष भी हैं? अगर हैं तो वो क्या है? इससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि एक तो शरद पवार इस फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं, उनके हाथों पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। टिळक स्मारक ट्रस्ट के जो चेयरमैन है दीपक टिळक, उनके हाथों से दिया जाएगा। शरद पवार मंच साझा करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ में, तो पवार के हाथों से पुरस्कार नहीं दिया जाना है, वो दीपक टिळक के हाथों से दिया जाएगा। लेकिन पुरस्कार प्रदान करते समय शरद पवार वहां पर उपस्थित रहेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी कि जब टिळक स्मारक ट्रस्ट ने नरेंद्र मोदी के ऑफिस को अप्रोच किया था कि हम आपको ये पुरस्कार देना चाहते हैं, तब तक लगभग 2 महीनों तक नरेंद्र मोदी के ऑफिस से, प्रधानमंत्री के ऑफिस से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तब टिळक स्मारक ट्रस्ट के लोगों ने शरद पवार से अपील की कि हम आपको चीफ गेस्ट बनाते हैं, आप जाके नरेंद्र मोदी को कन्विंस कीजिए कि वो पुरस्कार एक्सेप्ट कर ले। नरेंद्र मोदी को पुरस्कार एक्सेप्ट करने की विनती शरद पवार की तरफ से की गई थी। उसके बाद मोदी ने एक्सेप्ट किया है कि वो आज का फंक्शन, आज का पुरस्कार एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बात जो है कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच का जो बोनहोमी है, उनके बीच के जो मधुर रिश्ते हैं, ये बहुत पुराने रहे हैं, आज की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और विरोधक भले ही एक दूसरे को मानते हैं, पवार हमेशा उनके ऊपर काफी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से नरेंद्र मोदी और शरद पवार दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी अच्छी मित्रता है। नरेंद्र मोदी ने तो ये तक भी कह दिया था बारामती में जाके कि मैं राजनीति शरद पवार की उंगली पकड़ के सीखा हूं। ये सारी बातें हैं, लेकिन उसके आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आज शरद पवार का वहां होना बहुत मायने रखता है। हाल ही में एक ही महीना पहले, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा 2 अगस्त को, जब अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के साथ मिल गए थे। उस बात को कल 1 महीना पूरा होने जा रहा है। इसीलिए ये पूरा डेवलपमेंट जो है और आज का समारोह जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। समीर जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं ऐसे वक्त में जब शरद पवार की मौजूदगी इस मंच पर कई सवाल खड़े कर रही है? 8 साल बाद एक तो दोनों नेता हमें साथ देखने को मिलेंगे, और ऐसे वक्त में जब इंडिया कि एक मजबूत कड़ी खुद शरद पवार भी माने जाते हैं विपक्षी गठबंधन की, उनका नरेंद्र मोदी के साथ दिखना क्या राजनीतिक संदेश देगा? देखिए, मेरा मानना है कि दो राजनीतिक नेताओं को जो विपरीत विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर किसी सामाजिक कार्य के हेतु किसी मंच पर साथ में आते हैं तो उसमें राजनीतिक नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर दो लोग मंच साझा करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये पहली टाइम नहीं कि शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। आप देखिए 2015 में, अक्टूबर में, जब 2015 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे, बारामती में नरेंद्र मोदी शरद पवार के गढ़ में बीजेपी का प्रचार करने गए थे, और उसके बाद फरवरी में शरद पवार ने अपने बारामती के शिक्षा प्रतिष्ठान के समारोह में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और शरद पवार ने उनके साथ मंच साझा किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समीर जी, आप कह रहे हैं कि ये सामान्य है, ये जो तस्वीर है, ये जो इमेज है, मुझे लग रहा है भारतीय राजनीति के इस दौर में ये एक सामान्य तस्वीर है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसे सामान्य दृष्टि से लेना चाहिए, इसमें हर बात में राजनीति देखने की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी पहले ऐसा समय रहा कि जब कई बार ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें कि कांग्रेस के मंत्री के कार्यक्रम में जाते थे, किसी सांसद का कोई कार्यक्रम उसमें चले जाते थे, तो इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। यह सामाजिक कार्यक्रम है और ऐसा नहीं है कि पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। ये यहाँ से जो स्टूडियो से समीर जी कह रहे हैं, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? और खासकर जो ये इंडिया बना है और महाविकास आघाड़ी की जो एक नींव बनाई गई थी महाराष्ट्र में, उसके घटक इसको कैसे देखेंगे? क्या वो भी इसको एक सामान्य लोकाचार व्यवहार के तौर पर लेंगे, या कुछ और देख पा रहे हैं, देख रहे हैं वो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया फ्रंट जो बना है वो कंप्लीटली इस बात को लेके नाराज है शरद पवार से कि वो मोदी जी के साथ में आज मंच साझा करें। मोदी जी और शरद पवार एक मंच पे आने का ये समय बहुत ही गलत है इंडिया फ्रंट के लिए। अगर ये बात 2 महीने पहले हुई होती, अगर एनसीपी में फूट पड़ने से पहले, एनसीपी में सीट पड़ने से पहले अगर ये बात हुई होती तो शायद हम लोग कह सकते थे कि बहुत सामान्य बात है। लेकिन हाल ही में 1 ही महीना पहले एनसीपी का एक बड़ा गुट टूटकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होता है, और उसी बात को लेकर जब जनता में आक्रोश है, जब सारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सारे सदस्य कह रहे हैं कि शरद पवार को लेकर, क्या शरद पवार को इसकी गंभीरता नहीं पता?
जिस मंच को वो साझा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ जा रहे हैं, और इससे जुड़े जो सवाल हो सकते हैं या हो रहे हैं, उसका अंदाजा क्या शरद पवार को नहीं होगा? देखिए, पवार सारी बातों को भली भांति जानते हैं। वो मोदी जी के साथ जाकर एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि बीजेपी उनके लिए अनटचेबल नहीं है। कोई भी पार्टी आज बीजेपी के लिए अनटचेबल नहीं है, एनसीपी भी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है, महाराष्ट्र में जो स्पेकुलेशन चल रहा है उसकी मैं आपको आज बात बता दूं। ऐसा हो सकता है, महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा हो रही है कि शरद पवार आने वाले कुछ दिनों में अजीत पवार के साथ समझौता कर लेंगे और सक्रिय राजनीति से हटकर अलग रास्ता बनाएंगे और पार्टी की कमान पूरी तरह से सुप्रिया सुळे और अजीत पवार के हाथ में सौंप देंगे। ये बहुत उसकी शायद ये पहली पहल हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा जोरों पर है सियासी गलियारों में, और इसीलिए आज का ये जो सम्मान समारोह है, आज का ये जो मंच है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।